एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ एंड डूइंग वेल। तो भाई आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो क्या होने वाला है, OWS। आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। OWS क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास एंड उसका आपको बताना है कि उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द बोलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, अ फिक्स्ड टेरिटरी इन विच अथॉरिटी कैन एक्सरसाइज। राइट, एक फिक्स बताना है आपको टेरिटरी जिसमें अथॉरिटी जो क्या करती है, रूल करती है, ठीक है, या कंट्रोल करती है और चलाया जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, ये चार ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ज्यूरिडिक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर जुडिशरी क्या होता है, भाई जुडिशरी लीगल एक्टिविटी से रिलेटेड हो गया, जिसको हम न्याय बोलते हैं, है ना, जो कोर्ट वगैरह में होता है। अब उसके बाद लिखा हुआ है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो वो नहीं आ रहा तो अगर ये पूछ लिया जाए तो फिर इसका मतलब क्या होगा। तो ये चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की, तो ये नाउन कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, लीगल, जितनी भी लीगल चीज़ें होती हैं ना, जितनी भी लीगल चीज़ें होती हैं या फिर लीगल थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। एंड नेक्स्ट जो वर्ड लिखा हुआ है ज्यूरिस्टिक, ये भी पता होना चाहिए भाई, ये क्या है, एडजेक्टिव है। और इसका मतलब क्या होता है, जो लीगल प्रोफेशन होता है, जैसे कि वकील वगैरह का हो गया, लॉयर का हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्यूरिस्टिक बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एंड एट द एंड आपको बताना है कि आपके 20 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। चलो, एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी एक ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस ऑफन साइमल्टिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हम वाटर में देख सकते हैं, राइट। तो मतलब ऑफ कोर्स आपने रीजनिंग में भी क्वेश्चन करा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मिरेज इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिरेज इमेज, राइट। इमेज नहीं बोलते, मिरेज बोलते हैं। रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे, तो लाइट से रिलेटेड है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, लेट सपोज रिफ्रैक्शन पूछा जाए, तो इसका मतलब होता है कि डायरेक्शन वगैरह में चेंज, यानी किसी भी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। आइए नेक्स्ट, हाँ फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है रिफ्रैक्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्या कहता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। ये इजी क्वेश्चन है, यानी एक आर्ट जो फायरवर्क्स, यानी फायर से रिलेटेड जितनी एक्टिविटी होती है उसके लिए एक हमारे पास वर्ड होता है जिसको हम रूट वर्ड बोलते हैं, वो क्या होता है, पायरो। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पायरोटेक्निक्स हो जाएगा, ठीक है। बट स्टिल आपको बाकी के वर्ड भी पता होने चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमैटिक्स। अगर ये पूछ लिया जाए क्रोमैटिक्स क्या होता है, भाई इसका मतलब होता है ये रिलेटेड टू कलर, यानी क्रोमैटिक्स क्या होता है, जो कलर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिक्स बोलते हैं। और न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, ये हमारे कॉइन्स वगैरह से रिलेटेड जितने होते हैं उसको हम न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। नंबर देखो, नंबर आपको नम दिख रहा होगा, है ना। कॉस्मेटिक्स आपको पता ही होगा, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स जो है वो गर्ल्स वगैरह यूज़ करती हैं, राइट। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस, एंड यही क्वेश्चन है जो आपको फोर्थ का, हमेशा हम क्या करते थे, हम 20th का आंसर देते थे, बट अब आपको फोर्थ का आंसर कमेंट में देना है कि इसका क्या आंसर होगा, राइट। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या कहता है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कंट्रोल्ड बाय पर्सन्स ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, यानी कैसी एबिलिटी, कैसी योग्यता है, बहुत हाई है। बंदे मतलब जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं वो कौन है, वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, मेरिटोक्रेसी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मेरिटोक्रेसी। याद रखना, जो हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वाले लोग अगर गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं तो इसको मेरिटोक्रेसी बोला जाता है। एंड आपको कमेंट में बताना है कि कौन सी कंट्री में, जैसे हमारी कंट्री जो है उसमें डेमोक्रेसी है, राइट। उसमें लोग डिसाइड करते हैं कि नेता कौन बनेगा, यानी लोगों के द्वारा चलाई जाती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। तो मेरिटोक्रेसी कहाँ फॉलो किया जाता है, कौन सी कंट्री में, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है हमारा, ओलिगार्की। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओलिगार्की, और अगर इसका बताया जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ भी जो ग्रुप ऑफ पीपल है और वो लोग क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, हु कंट्रोल।
हु कंट्रोल, किसको कंट्रोल करेंगे? ऑफ कोर्स गवर्नेंस को कंट्रोल करेंगे या गवर्नमेंट को कंट्रोल करेंगे। तो जब ग्रुप में लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगार्की बोलते हैं। आगे बात समझ में? चले, एक और वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, स्नोबरी। क्या पता ये एग्जाम में आ जाए, ये पूछ लिया जाए। तो इसका मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? लोगों का बिहेवियर कह सकते हो, यानी कि कुछ लोगों का बिहेवियर है ये, जो क्या कहता है। और ऐसे लोग जो सोचते हैं, हु थिंक, यानी वो क्या सोचते हैं? वो थिंक दे आर बेटर, दे आर बेटर देन अदर्स, कि वो दूसरों से क्या है? बहुत बेटर है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्नोबरी बोलते हैं। नाउन कह सकते हैं इसको हम। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, सडन एंड वॉयलेंट चेंज, यानी एक सडन चेंज आ गया या फिर वॉयलेंट चेंज आ गया। वॉयलेंट चेंज का मतलब है ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? भाई कैटाकॉम्स क्या होता है, ये तो आपको पता होगा। कैटाकॉम्स क्या होता है? कैटाकॉम्स वही जो कब्रें वगैरह पुराने टाइम पे ग्रेवयार्ड हुआ करते थे, जो बॉक्स वगैरह बनाए जाते थे, है ना, मोमीज वगैरह की कहानी सुनी होगी, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कैटाकॉम्स बोलते हैं। तो ये आंसर नहीं होगा। अब आपके पास ए, बी और डी बच गए। अब आपको बताने हैं कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर होगा बेटा, वो क्या हो जाएगा? ए, कैटाक्लिज्म बोलेंगे इसको। कैटाक्लिज्म क्या होता है? एक सडन और वॉयलेंट चेंज को बोलते हैं, जैसे कि कोई डिजास्टर आ जाता है, सो उसको हम कह सकते हैं वो क्या है? कैटाक्लिज्म, राइट। अब आगे लिखा हुआ है कैटालिसिस। अब कैटालिसिस के बारे में अगर हम बात करें तो इसको भी कुछ ना कुछ तो मीनिंग होता होगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आ रहा है तो वो कुछ भी पूछ सकता है ना। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि इसको भी यार कोई डिजास्टर से रिलेटेड था, थोड़ा दिमाग से मिस हो गया है। क्या बोलते हैं इसको? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं क्या कहता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए भाई, अ स्मॉल वाटरफॉल और ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स फ्लोइंग डाउन अ रॉकी हिल्स। आपने देखा होगा जैसे कि उत्तराखंड साइड या उससे आगे साइड शिमला वगैरह की तरफ कुछ वाटरफॉल्स होती हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे पत्थर वगैरह देखने को मिलते हैं, और ये ऐसे करके वाटरफॉल होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्केनो तो बोलेंगे नहीं भाई। वोल्केनो क्या होता है? ज्वालामुखी होता है। स्ट्रीम क्या होता है? छोटी छोटी रिवर्स होती हैं जो फॉरेस्ट में होती हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं? हम स्ट्रीम बोलते हैं। तो ये भी हटा देंगे। अब आपके पास बच गया कैस्केड एंड ये लिखा हुआ है हरिकेन। हरिकेन और कैस्केड, अब इन दोनों में बताना है आपको क्या आंसर हो जाएगा। भैया इसको हम क्या बोलते हैं? कैस्केड बोलते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें हरिकेन का मतलब क्या होता है, ये होता है बेटा एक, आप इसको एक स्टॉर्म बोल सकते हो, एक तूफान कह सकते हैं हम इसको, है ना। कह सकते नहीं है, इसको बोला ही जाता है। ये क्या होता है? एक स्टॉर्म होता है, और जिसमें जो एयर होती है ना बहुत तेज़ी से बहती है, मतलब बहुत हैवी एयर होती है। तो हम कह सकते हैं विद वेरी स्ट्रॉन्ग एयर, है ना, विद वेरी स्ट्रॉन्ग एयर तो बोलेंगे नहीं, तो हम विंड बोल देंगे, ठीक है। क्या बोल देंगे? विंड बोल देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैनिबल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ्स ट्रेमर। भाई अर्थ की कंपन को जो रिकॉर्ड कर लेता है जब अर्थक्वेक आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोग्राफ। देख, ग्राफ का मतलब राइटिंग, मोनो का मतलब एक एक बंदे की राइटिंग, मतलब कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक से रिलेटेड है, तो ये गलत हो जाएगा, जियोग्राफर भी नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन बच गए, एक बैरोमीटर हो गया और एक क्या हो गया हमारा, इसको हम बोलते हैं सीसोमीटर। सीसो में ग्राफ पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट है दोनों, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। बट अगर हम इसके बारे में, अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं, तो उसकी कंपन को कौन चेक करता है? 9 का जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बट अगर कई बच्चे जानना चाहते हैं कि भाई बैरोमीटर का क्या काम होता है, तो इसका काम ये होता है सिर्फ प्रेशर को चेक करना। किसको चेक करना? और प्रेशर भी कौन सी, जो वेदर वगैरह में चेंज आता है ना, तो एयर प्रेशर से ही आता है। तो एयर प्रेशर को, और अगर वेदर चेंजेस को देखा जाए तो कौन चेक करके बताता है? तो वो बैरोमीटर चेक करके बताता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ अ वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। भाई एक लेडी है, एक लेडी और इसके बहुत सारे हस्बैंड है, एक से ज़्यादा हस्बैंड है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा विमेन से शादी करना,
राइट। पॉलीफोनी, भाई फोनी क्या होता है आवाज, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। एंड पॉलीगाइनी यानी एक से ज्यादा पत्नी का होना, बट यहाँ पे बात हो रही है हस्बैंड की, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पॉलीएंड्री। याद रखना, इसको भी इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहता है स्पेशलाइजेस इन नोज डिजीज। अब नोज की डिजीज में जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, दिस इज द क्वेश्चन। एंड सबसे पहले हम बात करते, देखिए ऑटोलॉजिस्ट की। भाई ये किसके लिए फेमस होता है, ये हम कह सकते हैं एयर के लिए फेमस होता है, यानी कान के लिए हम बोल सकते हैं, राइट। यानी जो कान वगैरह की डिजीज देखता है तो उसके लिए उसको हम बोल सकते हैं ऑटोलॉजिस्ट होते हैं। एक होता है राइनोलॉजिस्ट। ये क्या होते हैं, राइनोलॉजिस्ट होते हैं ईएनटी वाले डॉक्टर होते हैं, यानी कि एयर देखते हैं, नोज देखते हैं, और टी से क्या होता है हमारा थ्रॉट होता है, तो उसको भी देखा जाता है। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा बी फॉर बॉल, राइट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। ये क्या कह रहा है, बाउंड्री ऑफ एन एरिया। ये एक एरिया दिल्ली है और ये दिल्ली की बाउंड्री, भाई इसको पेरीफेरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेरीफेरी। भाई पोर्च क्या होता है, एक घर बनाते हैं तो बाहर का जो एरिया कवरेंस जो एरिया होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्च। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि मैं कुछ पिक्चर्स भी लेके आऊं ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए, ठीक है। बालकनी आपको पता है, वरांडा पता है आपको क्या होता है, राइट। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। अ वॉर ऑफ रिलीजन्स, यानी किसकी वॉर, भाई धर्म की वॉर, ठीक है। धर्म की वॉर को हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी। तो बहुत बेहतरीन राइटिंग होती है। ग्राफी वर्ड जब भी दिख जाए तो आपको याद करना है कि भाई किसके बारे में बात हो रही है, राइटिंग, तो कैलीग्राफी होगा नहीं। अब आपके पास बच गया कॉन्ट्राबैंड, कैवलरी। कैवलरी क्या होता है, भाई ये तो घुड़सवार होते हैं, कुछ सैनिक होते हैं, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 13 का अगर हम आंसर देखें तो बेटा क्रूसेड बोला जाता है, यानी कि जो धर्म से रिलेटेड वॉर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रूसेड बोलते हैं। अभी यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। बच्चे ने कहा था थोड़ा सर इजी और आराम से कराना है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आराम से ही चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, यानी गवर्नमेंट चलाई जा रही है किसके द्वारा, नोबिलिटी के द्वारा, यानी बहुत बढ़िया तरीके से चलाई जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का अगर हम आंसर देखते हैं, इसको हम एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। एरिस्टोक्रेसी, भाई ऑटोक्रेसी क्या होता है, जब एक ही बंदा होता है, राइट। ओलिगार्की मैंने आपको बता दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, टू स्टोर एंड स्टॉक। टू स्टोर एंड स्टॉक, भाई स्टोर करना और स्टॉक में रखना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम होर्ड बोलते हैं। इसमें स्पेलिंग में बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं, तो याद रखना है आपको, HOARD होती है, ठीक है। ये वाली स्पेलिंग मत कर देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम ज़्यादा जा चुका है। देखिए स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म के रिलेशंस को पढ़ना टू वन अनदर एंड टू देयर सराउंडिंग्स, यानी ऑर्गेनिज्म के बारे में कि वो कहाँ से आया या उसके आसपास की चीज़ों के बारे में पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। भाई जो हमारा इकोसिस्टम होता है, हमारी जो इकोसिस्टम है उसकी इधर उधर की चीज़ों के पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स, यानी कुछ बॉडी ऑफ पर्सन्स यानी लोगों को बुलाया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है उनके एविडेंस को सुनना, राइट। तो इसके लिए एक वर्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, भाई जो न्याय करते हैं कौन होते हैं, जूरी होते हैं। वो लोग कौन होते हैं, जजेस होते हैं, राइट। बार नहीं, भाई काउंसिल क्या होता है, इनके ग्रुप को बोलते हैं। जजेस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, जजेस ऑलरेडी क्या है हमारा, ये ऑलरेडी कलेक्टिव नाउन है, तो अभी जूरी हो जाएगा। चलो 18 देखते हैं। अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, एक ऐसा इंसान जो कुछ और बनने की कोशिश करे, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बहरूपिया बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पोस्टर। भाई 18 का क्या हो जाएगा, इम्पोस्टर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वॉयलेंट स्टॉर्म लिखा हुआ है। एक वॉयलेंट स्टॉर्म को हम क्या बोलते हैं, भाई उसको टेम्पेस्ट बोलते हैं। ब्रीज क्या होती है, जो हवाएं होती हैं, राइट। तो डी ऑप्शन जो है टेम्पेस्ट, यानी एक ऐसा तूफान जो सचमुच में सब कुछ तबाही फैला देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पेस्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 20, एंड इसका आंसर मैं ही बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने आपको 4 जो क्वेश्चन है वो छोड़ दिया आप लोगों पे। केयरफुल एंड थ्रोली इंक्वायरी, यानी बहुत बेहतरीन तरीके से इंक्वायरी करने को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। थैंक यू सो मच। एंड आज के वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट।
जय हिंद, जय भारत।